अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सबसे बड़ी खबर हिजाब मामले को लेकर जो अदालत का फैसला आया है, इस पर उलमा इकराम और अंजुमन इस्लाम की जानिब से बेलगाम बंद का ऐलान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हिजाब मामले पर अदालत के फैसले पर मुस्लिम माशरा अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कल कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया। रियासत कर्नाटक में इस बंद पर अमल करने का ऐलान इमारत शरिया बेंगलोर की जानिब से किया गया। वाज़ह रहे, अदालत ने हिजाब के फैसले को सुनाते हुए कहा है कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है, लिहाजा उलमाए दीन ने हिजाब को इस्लाम का अहम रुकन करार देते हुए अदालत के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कल बंद का ऐलान किया गया। आज इसी मद्देनजर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के दफ्तर में उलमा इकराम जिम्मेदारान ने भी इमारत शरिया के फैसले पर अमल करते हुए बेलगाम जिला बंद का ऐलान किया। इस वक्त ये भी कहा गया कि अदालत ने जो फैसला दिया है, इस फैसले पर तमाम मुस्लिम माशरा नाराज है और इसी नाराजगी का इजहार जमहूरी तौर पर करते हुए तमाम तालीमी इदारे तिजारत कारोबार को बंद रखकर अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। और दिगर सेक्युलर जहन के लोगों से भी कहा गया है, उन्हें भी अपील की गई है कि इस फैसले पर मुस्लिम समाज का साथ देते हुए बंद की हिमायत करें। इस वक्त यह भी कहा गया कि किसी तरह का एहतजाजी जुलूस मेमोरेंडम नहीं दिया जाएगा, लिहाजा तालीमी इदारों को, स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान दीनी रहनुमाओं की जानिब से आज किया गया। वाज़ह रहे कि पिछले कुछ अरसे से हिजाब मामला जेर बहस है, जो सबसे पहले उडुपी कर्नाटक से शुरू हुआ था। उडुपी के पी कॉलेज में पढ़ने वाली 6 लड़कियों को हिजाब के साथ दाखिला देने से इनकार कर दिया था, यहीं से यह हिजाब मामला शुरू हुआ था। इसके खिलाफ भगवा शाल का भी मामला तशद्दुद का बाज बनते हुए मामला अदालत तक जा पहुंचा। 1 जनवरी को उडुपी में हिजाब मामला पेश आया। 10 फरवरी को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की। दौरान 9 से 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस को बंद भी रखा गया था। 25 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हुई और फैसला कल 15 मार्च को दिया गया। फैसले में हिजाब पहनकर क्लासेस को न बैठने का फैसला सुनाया गया, लिहाजा अदालत के फैसले पर मुस्लिम समाज में सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। वाज़ह रहे कि जब हिजाब निकालने को कहा गया तो कुछ तुलबाओं ने इम्तिहानात को ही छोड़ देंगे, लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे ऐसा कहते हुए इम्तिहानात का बाइकआउट कर लड़कियां घर चली गई। ये मामला यादगीर कर्नाटक का है। एक तरह से हिजाब मामले में अदालत के फैसले पर एहतजाज करते हुए चली गई कर्नाटक में कल बंद का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से 17 तारीख जुमेरात को बंद का ऐलान किया गया। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान रशदी ने बंद का ऐलान किया है, जिसे पूरी रियासत में हिमायत हासिल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हिजाब मामला और भी आगे बढ़ सकता है। मुसलमानों में अदालत के फैसले पर नाराजगी देखी जा रही है और मजहबी मामले में अदालत की मदाखलत पर एतराज की मजम्मत भी की जा रही है। बेलगाम में आज अंजुमन इस्लाम में उलमा इकराम ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि हिजाब एक शरई अमल है जिसमें कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जा दाखिल करते हुए पिटिशनर ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 को तक न देखते हुए फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी कि हिजाब अभिव्यक्ति की आजादी यानी इजहार राय की आजादी का भी पासो लिहाज नहीं रखा, ऐसा कहा गया। लिहाजा होली के बाद हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या वाकई अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही है? ऐसा भी सवाल अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। कहीं आने वाले चुनाव में फिर से हिजाब मामला सरे बहस रहेगा। जो भी हो, कल के बंद से मुसलमानों में अदालत के फैसले पर सख्त नाराजगी देखी जा रही है। तमाम कारोबार, इदारे, फैक्ट्रियां, स्कूल, कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान अंजुमन बेलगाम और उलमा इकराम की जानिब से दिया गया है। आइए उस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज हम यहाँ जो तमाम हज़रात जमा हुए हैं, अमीर शरीयत कर्नाटक की जानिब से हमें हिदायत दी गई थी कि रियासत कर्नाटक में जुमेरात के दिन 17 तारीख को मुकम्मल बंद का ऐलान किया जाए। जितने भी मुसलमान हैं, दुकानदार हैं, अपनी दुकान बंद करें। स्कूल वाले स्कूल जाना, मुलाजिमत करने वाले मुलाजिमत से परहेज़ करना। ये इसलिए किया जा रहा है कि हिजाब के सिलसिले में जो अदालत में मसला चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर, उसका फ़ैसला जो आया है, जो हमारे शरीयत मुतहर्रा के ख़िलाफ़ में आया है और वो नाराज़गी का इज़हार करने के तौर पे बंद का ऐलान किया जा रहा है।
تاکہ ہم لوگ کو یہ بتا دیں کہ یہ شریعت کے اندر مداخلت ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آگے ہمارے لیے راستہ ہے کہ اس کا اور بھی تدارک کر سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا عملی طور پہ نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم کو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ہمارے عمل کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ہم عملی طور پر چاہے جو بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، پردہ ہو، حجاب ہو، جو بھی ہو، ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ اعتراضات نہیں آئیں گے۔ یہ جو اب یہ جو کیا جا رہا ہے ناراضگی کا اظہار کے طور پر، تو ہم سب یہاں بیلگام کے انجمن اسلام ضلع بیلگام کے ماتحت میں اور امارت شریعہ بیلگام کی جانب سے اور دیگر تنظیم اور علماء کرام مل کر کے ہم یہاں پر بھی امیر شریف کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں بھی بند کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور سب مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے اندر شریک ہو کر اس کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔ امارت شریعہ سے بنگلور سے ہمیں ڈائریکشن آیا تھا کہ ہم جمعرات 17 تاریخ کو پورا کرناٹک بند ہے، اور ہم بیلگام میں بھی یہ فالو کریں۔ انجمن اسلام میں ہم نے ایک علماء اکرام کو لے کے ایک میٹنگ لی، اور ان کے ڈائریکشن کی طرف سے جو ہم چلتے ہیں، امارت شریعہ اور ہمارے علماء کا یہی ڈائریکشن ہے کہ جمعرات 17 تاریخ کو پورا بیلگام ضلع کا بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے سبھی انسٹیٹیوشنس، ہمارے دکانیں، ہمارے کاروبار، ہم جو بھی ورک کا کام پہ جاتے ہیں وہ کام پہ ہر چیز ہم بند رکھ کے ہم ہماری ناراضگی دکھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی حکم آیا ہے کہ ہم کسی کی دکان یا کسی کی کوئی چیز زبردستی بند نہ کریں، کوئی پروٹیسٹ نہ ہوں گے، کوئی جلوس نہیں نکلے گا، کوئی میمورنڈم نہ دیا جائے گا۔ ہم اپنی ناراضگی خاموشی سے اظہار کریں اور ہمارا یہ بند سکسیزفل کریں۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ حجاب، پردہ، خالص اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلامی جو بھی احکام ہیں، کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے، جس کو ہم شریعت کی زبان میں فرض و واجب، حرام، مکروہ وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ سارے احکام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت میں مداخلت کرنا یا شریعت کے کسی لزومی اور واجبی عمل کو پھر کسی طرح کی تشریح کرنا، یقیناً اس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو شریعت میں واجب ہے وہ قیامت تک واجب ہی رہے گا، جو منع اور ممنوع ہے قیامت تک منع اور ممنوع ہی رہے گا۔ دنیا کے کسی انسان کو اس میں مداخلت کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں، بلکہ کل، کرناٹکا ہائی کورٹ کی طرف سے حجاب کے تعلق سے جو فیصلہ آیا، یقیناً ہماری امیدوں کے بالکل برخلاف ہے۔ اس فیصلے سے پورے ہندوستان کے مسلمان مایوس ہیں، ناراض ہیں، اور اس سلسلے میں یقیناً بے چینی کے شکار ہیں۔ اسی بے چینی اور ناراضگی کے اظہار کے لیے ہماری ریاست کرناٹک کا مرکزی شہر بنگلور کے علماء، دانشوران اور ذمہ داران نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے غم و غصے اور ناراضگی کے اظہار کے لیے جمعرات 17 مارچ کو پوری ریاستی لیول پر ہم بند کا اعلان کریں گے اور بند منائیں گے، جس میں ہمارے تعلیمی ادارے،
तजारती मराकिज़ और दुकानें और दूसरे कारोबारी मामलात दिन भर के लिए ठप किए जाएंगे। अंजुमन इस्लाम में शहर बेलगाम के ज़िम्मेदार उलमा दानिश्वरान ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि हम सब कर्नाटक इमारत शरिया, इदारे शरिया, जामिया बिलाल और दूसरी तंजीमों की तरफ से जो फ़ैसले लिए गए हैं, हम सब बिल इत्तेफाक उसकी तायद व तस्दीक करते हैं और जुमला बेलगाम ज़िला के मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने गम व गुस्से के लिए, इस गम व गुस्से के इजहार के लिए कल बंद की तायद व तस्दीक करें और अमली तौर पर आप उसमें शिरकत करें। इसी तरह हम अपने बिरादरान वतन से भी गुजारिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे वतनी भाई हैं, आइए आप भी हमारे इस जायज़ डिमांड और मुतालबा में हमारी हिमायत कीजिए, है ना, कि हमारे अपने हुकूक की लड़ाई है जिसमें हम आपकी तायद व तस्दीक और सपोर्ट और हिमायत की भी हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये मिन्नत व समाजत और गुजारिश पर अमल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के मसले पर जो फ़ैसला सामने आया है, इससे पूरा भारत और भारत में रहने वाले मुसलमान और सच्चे दर्दमंद लोग अफसोस भी ज़ाहिर कर रहे हैं और दुख भी जता रहे हैं और उसका इजहार करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इमारत शरिया कर्नाटक की तरफ से ऐलान हुआ है कि कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 को पूरे दिन का बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के ज़रिए हम हुकूमतों को और तमाम इदारों को अपनी नाराज़गी जताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये एक रिलीजन्स का मसला है और मजहबी एक लाजमी पार्ट है। एसेंशियल हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। इसमें पूरी दुनिया जानती है और कुरान और हदीस के एक्सपर्ट जानते हैं। उसी को सामने रखकर हम अपने दर्द को और गम को ज़ाहिर करने के लिए ये बंद का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं ज़िले बेलगाम की तमाम जितनी जमीयत के कारकुनान और ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हर तालुके में अपनी ये बात चलाएं। ये पीसफुल बंद होगा जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपना कारोबार बंद करेंगे, अपने तालीमी इदारे बंद करेंगे, ताकि भारत में जो हुकूमतें चला रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि हम ये फ़ैसले से नाराज़ हैं। तो रिक्वेस्ट है हमारी तमाम बरादरान वतन से भी कि इस हमारे जायज़ हक़ में हमारे साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक औरत, एक मुसलमान औरत हिजाब भी कर सकती है और हिजाब के साथ तालीम भी हासिल कर सकती है। हमारे लिए हिजाब भी ज़रूरी है और हमारे लिए तालीम भी ज़रूरी है। ना हम हिजाब छोड़ सकते हैं, ना तालीम छोड़ सकते हैं। ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर, इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। गुजारिश है कि तमाम हजरात इस पर तवज्जो फरमाएं और पूरी रियासत में 17 मार्च कल बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह ज़रूर बंद मनाएं।